आज फैसला तलवार नहीं करेगी, आज फैसला अल्लाह करेगा। बनी इसराइल जिल्लत और खौफ के साए में जी रहे थे। उनकी सरजमीन छिन चुकी थी और दुश्मन उनके बच्चों तक को नहीं बख्शता था। वो अपने नबी के पास आए और अर्ज की, हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दीजिए ताकि हम अल्लाह की राह में किताल करें। नबी ने फरमाया, अगर तुम पर जंग फर्ज कर दी गई तो कहीं तुम पीछे न हट जाओ। उन्होंने कहा, हम क्यों न लड़े जब हमें हमारे घरों से निकाल दिया गया। अल्लाह ने तालूत को बादशाह चुना, मगर कौम ने सवाल उठाया, तालूत को हम पर हुकूमत कैसे मिल सकती है? न उसके पास माल है, न वो किसी बड़े खानदान से है। यहीं से इम्तिहान शुरू हुआ। नबी ने फरमाया, अल्लाह ने उसे तुम पर चुना है और उसे इल्म और जिस्म की कुव्वत अता की है। तालूत लश्कर लेकर निकला। रास्ते में एक दरिया आया। हुक्म दिया गया, जो इससे ज्यादा पानी पिएगा वो मेरा साथी नहीं। अक्सर लोग सब्र न कर सके, सिर्फ चंद लोग बचे, कम तादाद मगर मजबूत ईमान। उन्होंने कहा, कितनी ही बार छोटी जमात अल्लाह के हुक्म से बड़ी जमात पर गालिब आई है। ये अल्फाज नहीं थे, ये तवक्कुल की आवाज थी। दूसरी जानिब जालूत खड़ा था, आहनी जरा पहने, जिस्म ताकत से भरा हुआ। उसका कद और रौब देखकर दिल कांप उठते थे। उसकी फौज की गूंज से मैदान थर्रा रहा था। तालूत के साथियों ने दुआ की, ऐ हमारे परवरदिगार, हम पर सब्र नाजिल कर, हमारे कदम जमा दे और हमें काफिरों पर मदद अता फरमा। ये जंग हथियारों की नहीं थी, ये जंग ईमान की थी। इसी लश्कर में एक नौजवान था, दाऊद। न भारी जरा, न तजुर्बे की शोहरत, सिर्फ एक गुलेल और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा। जब जालूत सामने आया तो लोग पीछे हट गए, मगर दाऊद आगे बढ़ा। उसने कहा, आज फैसला अल्लाह करेगा। उसने गुलेल चलाई। वो पत्थर नहीं था, वो कुदरत का हुक्म था। पत्थर जालूत के माथे पर लगा। वो जमीन पर गिर पड़ा, जिससे लश्कर डरता था। वो आज बेबस था। कुरान बयान करता है, दाऊद ने जालूत को कत्ल किया और अल्लाह ने उसे बादशाही और हिकमत अता की। मैदान में खामोशी छा गई। छोटी फौज फतेहयाब हो चुकी थी। ये फतह ताकत की नहीं थी, ये फतह यकीन की थी। तालूत और जालूत का किस्सा हमें सिखाता है, अल्लाह तादाद नहीं देखता, वो दिलों का हाल देखता है। सब्र, इताअत और तवक्कुल, यही मोमिन के असल हथियार है। जब इंसान अल्लाह के साथ खड़ा हो तो कोई जालूत उसे शिकस्त नहीं दे सकता।